दोस्तों, क्या होगा अगर भारी मिकदार में सूरज की सतह पर पानी डाल दिया जाए? तो क्या इतना सारा पानी सूरज में लगी आग को बुझा देगा, या सारा का सारा पानी भाप में बदल कर उड़ जाएगा, या भारी मिकदार में पानी डालने पर सूरज चमकना ही बंद कर देगा? दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये एक बेहद ही बचकाना सा सवाल है। सूरज पर पानी डालकर हम क्यों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे? क्योंकि सूरज की वजह से ही धरती पर जीवन है। और यकीन मानिए, अगर सूरज पर पानी डाल दिया गया तो इसके बाद जो होगा वो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सूरज आखिर है क्या, ये क्या काम करता है और इतना सारा पानी हम सूरज पर डालेंगे कैसे? सूरज हमारे सोलर सिस्टम के बीच में मौजूद एक स्टार है जो कि हमारी जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज की कशिश की वजह से इसके गिर्द 8 सैयारे घूमते हैं जिसे निजाम शमसी कहा जाता है। जी हाँ, हमारा सोलर सिस्टम। सूरज हमारी जमीन के काफी नजदीक है, इसीलिए जमीन से देखने पर यह बहुत चमकदार लगता है। साथ ही ये हमें हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा सूरज काम कैसे करता है और ये किस तरह से जल रहा है। इसके बाद हम हाइपोथेटिकली सूरज पर डाले जाने वाले पानी के असरात को और भी बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे। खला में मौजूद सभी स्टार्स हाइड्रोजन और हीलियम एटम से बने होते हैं और हमारा सूरज भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिक्सचर है। सूरज के इतने गर्म और इतने चमकदार होने की वजह है इसके कोर में हो रहा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सूरज फिर इसी एनर्जी को हीट और लाइट के रूप में रेडिएट करता है जिसे हम जमीन पर महसूस करते हैं। सूरज आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले बना था और साइंसदानों के मुताबिक सूरज इसी तरीके से अगले 5 बिलियन सालों तक हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा। लेकिन 5 बिलियन सालों के बाद सूरज की हाइड्रोजन सप्लाई खत्म हो जाएगी और सूरज के पास सिर्फ हीलियम एटम बचेगा, जिसके बाद सूरज एक रेड जाइंट स्टार बन जाएगा और धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से जमीन पर मौजूद दरियाओं का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। और जैसे जैसे सूरज और बड़ा होता जाएगा तो ये आने वाले वक्त में मरकरी, वीनस, यहाँ तक कि अर्थ को भी शायद निकल जाए। तो क्यों ना सूरज पर पानी डालकर इसे बुझा लिया जाए? मत हंसिए, मैं जानता हूँ कि सूरज पर पानी डालने वाली बात एक बचकाना सोच है, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए हमें हाइपोथेटिकली ये थॉट प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। सूरज पर पानी डालने से सूरज ठंडा हो जाएगा और इतनी गर्मी नहीं होगी कि दरियाओं का पानी भाप बनकर आसमान में उड़ पाए। इस तरीके से हम जमीन पर मौजूद जिंदगी को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए जनाब। सबसे पहला सवाल तो यह है कि इतना सारा पानी सूरज तक कौन लेकर जाएगा? चलिए मान लेते हैं कि एक स्पेस क्राफ्ट में हम हजारों लीटर पानी डालकर इसे सूरज तक भेज रहे हैं, लेकिन क्या इससे सूरज पर रत्ती भर भी असर होगा? एक स्पेसक्राफ्ट को सूरज तक पहुंचने में तकरीबन 2 से 3 साल का वक्त लग जाएगा और एक स्पेसक्राफ्ट बनाने में भी बहुत सारा वक्त लगता है। चांद पर एक मिशन करने में तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, यहाँ तक कि हम अपने पड़ोसी सैयारे पर इंसानों को भेज नहीं पाए और हम बात कर रहे हैं सूरज पर इतना सारा पानी भेजने की। ये सीधा सीधा नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे हम हजारों करोड़ों स्पेसक्राफ्ट बना लेते हैं और इस पानी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्पेसक्राफ्ट के जरिए सूरज तक पहुंचा देते हैं। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। हर एक स्पेसक्राफ्ट में हजारों लाखों लीटर पानी भरकर ले भी जाया जाए तो भी एक एक स्पेसक्राफ्ट के साथ वो पानी भाप में बदल जाएगा और वो सूरज के सामने इतना कम होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहली बात तो ये कि हम धरती पर मौजूद दरियाओं का सारा पानी सूरज तक नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी मान लेते हैं हम किसी तरीके से ऐसा कर पाने में कामयाब हो गए और हम धरती का सारा पानी एक ही साथ सूरज की सतह पर डालने जाते हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है नहीं। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख धरतियां समा सकती हैं। मतलब अगर सूरज का साइज एक फुटबॉल फील्ड जितना है तो इस रेफरेंस से धरती का साइज एक मटर के दाने जितना है या इससे भी कम होगा। इस तरह हम धरती पर मौजूद पानी की बात करें तो अगर धरती को एक मटर के दाने जितना मान लिया जाए तो इस हिसाब से धरती पर मौजूद दरिया मटर के छिलके का 1 से 10% एरिया ही कवर कर पाएंगे। मतलब कि अगर सूरज एक फुटबॉल फील्ड के साइज जितना है तो धरती पर मौजूद तमाम दरिया इसके सामने एक रेत के दाने से भी कई गुना छोटे होंगे। अब आप खुद ही सोचकर देखिए कि क्या इतना कम पानी सूरज का रत्ती भर भी कुछ उखाड़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं।
तो क्या अब हम अपनी इमेजिनेशन को यहीं छोड़ दें और इस सवाल से पीछे हट जाएं? वेल, हम ये भी नहीं कर सकते। तो आइए एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी बाल्टी है और इस बाल्टी में हम बहुत सारा पानी भर लेते हैं। ये पानी सूरज के साइज का लगभग आधा या इससे थोड़ा कम होगा। लेकिन ये क्या, इस एक्सपेरिमेंट में भी एक मसला आ रहा है। इतनी लार्ज क्वांटिटी में अगर पानी स्पेस में एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहली बात तो ये बहुत अजीब होगा, और दूसरी बात ये कि इतना पानी खुद को एक गोले की शेप में ढाल लेगा और इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो सूरज को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऐसे में हम इस एक्सपेरिमेंट को सही से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट में से थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं। तो इस केस में चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास सूरज से आधी क्वांटिटी में पानी है और सूरज के चारों तरफ से इतने पानी की बौछार सी होने लगती है। अब हम पहुंचते हैं अपने मेन सवाल पर। क्या पानी की ये जोरदार बौछार सूरज पर लगी आग को बुझा पाएगी और क्या सूरज चमकना बंद कर देगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सूरज पर लगी आग पानी की बौछार से तो तब बुझेगी ना जब सूरज पर किसी तरह की आग लगी होगी। फायर यानी आग एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक फ्यूल ऑक्सीजन की मदद से जल रहा होता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही जाना कि सूरज एक केमिकल रिएक्शन की वजह से नहीं जल रहा होता और ना ही इसे जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सूरज में किसी तरह की कोई आग लगी ही नहीं हुई। सूरज की हीट और लाइट एनर्जी केमिकल रिएक्शन फायर की वजह से नहीं, बल्कि सूरज के अंदर कोर में हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। आसान लफ्जों में समझा जाए तो आग और रोशनी जो कि एक केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें से भी निकलती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो कि सूरज के कोर के अंदर हो रहा होता है, इसमें से भी निकलती है। अब केमिकल रिएक्शन आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को होने के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पानी आग को बुझा सकता है और पानी ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि पानी डालने पर भड़क रहे फ्यूल से ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन आग को सपोर्ट करता है। तो यही ऑक्सीजन कट ऑफ होने के बाद आग जलना रुक जाती है। लेकिन पानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से निकल रहे हीट और लाइट एनर्जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसका मतलब हमने जो पानी सूरज पर डाला है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सूरज इसी तरह जलता रहेगा। मगर इसके बाद वो होगा जो आपको चौंका देगा। पानी का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना होता है। जो पानी हम सूरज पर डालेंगे, इस पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। और जैसा कि आपने पहले ही जाना कि हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, तो सूरज पर पानी डालने से सूरज को हाइड्रोजन ईंधन मिलेगा और सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन और भी बड़े पैमाने पर होने लगेगा और सूरज के साइज के साथ साथ इसकी चमक में भी इजाफा देखने को मिलेगा। मतलब यह कि सूरज और ज्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से सूरज के साइज के साथ साथ इसकी चमक में भी इजाफा हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि सूरज पर पानी डालने से वो बुझाने की बजाय और बड़ा हो जाएगा, जिससे जमीन पर जिंदगी खत्म हो सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।